अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 5 के चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 4 कलेक्टिंग थिंग का पेज नंबर 44। पेज नंबर 44 पे जो सबसे पहली एक्सरसाइज है वो है हियर इज़ अ crossword puzzle. All the words can be found in the second paragraph of the lesson. ये सारे वर्ड लेसन के सेकंड पैराग्राफ में मिलेंगे और आपने वो यहाँ पे पुट करने हैं। यहाँ पे इसके क्लूज लिखे हैं जो आपने पढ़ने हैं। ग्रोज ऑन ट्रीज। आइए देखते हैं इसका पैराग्राफ सेकंड। नाउ लुक एट दिस सेकंड पैराग्राफ। यहाँ पे ये सारे वर्ड्स हैं जो उस क्लू बॉक्स में आने हैं, लाइक लीव, स्टोन्स, मैच बॉक्स, बटरफ्लाइज, शेल्स एक्सेट्रा। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज। तो सबसे पहला जो क्लू है दैट इज़ ग्रो ऑन ट्रीज़। ये ट्रीज़ पे ग्रो होते हैं। तो हम देखते हैं इसमें क्या आएगा। इसमें आएगा लीव्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लीव्स। हमारा सेकंड जो क्लू है दैट इज़ फाउंड ऑन सैंडी बीचेस। ये जो साहिल समंदर है वहाँ पे पाए जाते हैं। तो दैट इज़ वन थिंग, वो है शेल्स। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे शेल्स। उसके बाद जो थर्ड क्लू है दैट इज़ ईटन ऑफ। इसमें हम खाते हैं। हम किन में खाते हैं, हम प्लेट्स में खाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे प्लेट्स। नेक्स्ट है स्टिकी बैग्स। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा स्टैम्प्स। मतलब जिनकी जो बैग है वो चिपचिपी होती है तो वो स्टैम्प्स होती हैं। तो वो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टैम्प्स लिखेंगे। नेक्स्ट है सॉफ्ट एंड टिकलिश, मतलब कि गुदगुदी करने वाली चीज़ और नरम सी। तो वो क्या होते हैं, फैदर्स होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे फैदर्स। नेक्स्ट है कीप द सन ऑफ। ये हमें सूरज की जो रोशनी है उसमें शेडो देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे हैट्स। यहाँ आएगा हैट्स। सेवंथ है ओल्ड एंड एंशियंट, मतलब कि पुराना, कदीम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंटीक्स। उसके बाद है वेरी हार्ड, बहुत सख्त। तो यहाँ पे आएगा स्टोन्स। फर्दर एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है पुट द एडवर्ब्स इन सेंटेंसेस बिलो आइदर आफ्टर द वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट। आपने यहाँ पे एडवर्ब्स पुट करने हैं। एडवर्ब्स क्या होते हैं, जो वर्ब में मीनिंग ऐड करते हैं, जो वर्ब के बारे में हमें और ज़्यादा एलोबोरेट करके बताते हैं। तो अब हम यहाँ पे एडवर्ब्स जो हैं वो वर्ब के बाद भी लिख सकते हैं या ऑब्जेक्ट के बाद भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करते हैं। लाइक ही स्लेप्ट, तो आप यहाँ पे साउंडली भी लिख सकते हो, फिटफुली भी लिख सकते हो, या आप इसे इस तरह भी लिख सकते हो, ही हैप्पीली स्लेप्ट। उसके बाद है ही वेंट बैक। आप यहाँ इमीडिएटली भी पुट कर सकते हैं, इवेंचुअली भी पुट कर सकते हैं। फर्दर है शी मेड अ न्यू ड्रेस। आप यहाँ ईजीली भी लिख सकते हैं, इंस्टेंटली भी लिख सकते हैं, मतलब कि उसने आसानी से एक नया ड्रेस बनाया। फर्दर जो एक्सरसाइज हमने सॉल्व करनी है दैट इज़ रिव्यू ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट भी लगता है, मतलब कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट का यूज़ भी हो। और इनट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं होता। और कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो ट्रांजिटिव भी हो सकते हैं और इनट्रांजिटिव भी हो सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक पैराग्राफ है जिसे आपने रीड करना है और उसमें जो है वो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब को फाइंड करना है। लाइक वंस देयर वॉज जो है वो एक वर्ब है। अब आपने बताना है कि ये कौन सा वर्ब है। ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। उसके बाद ही लिव्ड। अगर हम सिर्फ इतना सेंटेंस पढ़ें तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब होगा, और अगर हम इसके साथ पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं तो ये ट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकता है। हिज हाउस वॉज, ये इनट्रांजिटिव है। उसके बाद यहाँ पे एक वेरी स्मॉल एंड हिज मदर एंड फादर लिव्ड देयर टू, ये भी क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि यहाँ पे इसके साथ जो है वो ऑब्जेक्ट्स भी आ गए हैं।
वन डे ही वॉक डाउन द पाथ, एक दिन वो सड़क से नीचे जाता है रास्ते पे, तो ये भी क्या है, इन ट्रांजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो नहीं है। अगर हम सिर्फ इतना लिखेंगे वन डे ही वॉक, तो ये एक इतना सेंटेंस बनता है। तो यहाँ तक जो वर्ब है वो क्या है, इंट्रांजिटिव है। उसके बाद सडनली ही सॉ अ टिनी स्नेल, अब टिनी स्नेल जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो ये जो वर्ब है वो क्या होगा, ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा, क्योंकि सडनली ही सॉ एक सेंटेंस नहीं बनता, अचानक उसने देखा, देखा क्या है ये हमें बताना पड़ेगा। उसके बाद ही पिक्ड अप द स्नेल एंड टुक इट होम, उसने उस स्नेल को उठाया और घर ले गया। इसमें क्योंकि यहाँ पे होम है तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। उसके बाद When he reached home, he showed the snail to his mother. जब वो घर पहुंचा तो उसने अपनी वालदा को उस स्नेल को दिखाया। तो ये जो दोनों वर्ब्स हैं ये क्या हैं, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ये सिर्फ आपने इसे अच्छे से अच्छी प्रोनाउंसिएशन के साथ लिसन और स्पीक करना है। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो अबाउट चैप्टर 4। नेक्स्ट हम देखेंगे जूनियर इंग्लिश बुक 4 के चैप्टर नंबर 26 पे एक टॉपिक है ऑक्यूपेशंस। हम ये देखेंगे कि ऑक्यूपेशंस क्या होते हैं। लेट मी शो यू। जो जॉब्स, जो प्रोफेशन हम करते हैं ना, उस प्रोफेशन के नेम्स को हम क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखें, ये वेटर है, ये इसकी ऑक्यूपेशन है। ये पैरामेडिक है, यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, यहाँ पे जो नर्सिस हैं, सर्जन्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, ट्रेन कंडक्टर्स हैं, लाइब्रेरियन, टीचर्स एक्सेट्रा। ये जितने भी प्रोफेशंस हैं ये ऑक्यूपेशंस होती हैं, तो इन्हें हम कहते हैं ऑक्यूपेशंस। अब यहाँ पे एक एक्सरसाइज है, सिलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑन द लेफ्ट विच विल कंप्लीट ईच सेंटेंस। आपने सेलेक्ट करना है ये जो लेफ़्ट में जितने भी वर्ड्स हैं और यहाँ सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। सबसे पहले है द डैश एट द पब्लिक लाइब्रेरी। अब यहाँ पे वर्ड लाइब्रेरी जो है ना, ये आपके लिए की वर्ड है। लाइब्रेरी में जो असिस्टेंट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं लाइब्रेरियंस। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे ये वर्ड है ये वाला, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे लाइब्रेरियन। सो नेक्स्ट है द डैश एट द कॉर्नर सेल्स लॉट्स ऑफ डिफरेंट स्वीट्स एंड चॉकलेट्स। नाउ जो स्वीट्स और चॉकलेट्स बनाते हैं और बेचते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे शेफ़। तो यहाँ पे क्या आएगा, शेफ़ आएगा। अब द डैश एट द बीच कैफ़े सर्व्ड। अब जो लोग सर्व करते हैं कैफ़ेज़ वगैरह में उन्हें हम क्या कहते हैं, वेटर या वेट्रेस। अब हमने यहाँ पे देखना है हमारे पास चॉइस क्या है, हमारे पास चॉइस है वेट्रेस की, तो हम यहाँ पुट करेंगे वेट्रेस। फर्दर द डैश हैड अ लार्ज सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन्स एंड पिल्स। मेडिसिन्स और पिल्स जो हैं वो केमिस्ट से रिलेटेड होती हैं, तो हम यहाँ से पिक करेंगे वर्ड केमिस्ट। उसके बाद है द डैश ऑफर्ड ज़ारा अ गोल्ड वॉच एट अ रिड्यूस्ड प्राइस। अब जो गोल्ड वॉच है वो क्या है, ज्वेलरी से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, हम यहाँ पे पुट करेंगे ज्वेलर। द डैश वेंट टू द डैश टू बाय देयर मदर अ बुके ऑफ फ्लावर। अब जो फ्लावर बेचते हैं उन्हें हम कहते हैं फ्लारिस्ट, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्लारिस्ट लिखेंगे। द डैश डिस्प्लेस ऑल द डैश ऑन ट्रेज। मतलब डैश ने जो जितना भी गोश्त था वो ट्रे पे रख दिया शॉप की खिड़की के सामने। अब जो गोश्त से डील करते हैं उन्हें हम कहते हैं कसाई एंड उन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं बुचर, तो हम यहाँ से वर्ड बुचर को यहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद वर्ड है द डैश क्लिम टू द टॉप ऑफ द चर्च स्टिपल टू इंस्पेक्ट द डैमेज डोन बाय द गेट। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा स्टिपल जैक, क्योंकि जो स्टिपल जैक होते हैं वही चर्च वगैरह में इंस्पेक्शन के तौर पे काम करते हैं। द डैश अलर्टेड द लाइफ बोट क्रू। अब जो लोग लाइफ बोट देते हैं, मतलब जो जान बचाते हैं, उन्हें हम कहते हैं गार्ड। अब क्योंकि यहाँ पे बोट का जिक्र है तो मतलब ये कहाँ पे, साहिल के किनारे है, तो हम इसे यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोस्ट गार्ड। द डैश टुक टॉम्स टेम्परेचर एंड पल्स एवरी ईयर। हमारे जो टेम्परेचर और पल्स पेशेंट्स के हर
आर पे, हर घंटे पे चेक करते हैं, तो वो नर्सिस हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे नर्स। The next page which we are going to solve in this video is page number 33. The topic name is people. सबसे पहले वर्ड है एग्जाइल। हम इन वर्ड्स की स्टेटमेंट को पढ़ेंगे कि ये क्या है। एग्जाइल का मतलब है कि एक ऐसा शख्स बैनिश्ड फ्रॉम हिज और हर नेटिव कंट्री, जिसे अपने मुल्क से निकाल दिया गया हो। जीनियस जो गॉड गिफ्टेड होता है, जिसका दिमाग, जो ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा काम करता है। हिपोक्रेट कहते हैं मुनाफिक को, जो अच्छा बनने की कोशिश करता है, प्रिटेंड्स टू बी बेटर, लेकिन असलियत में, रियलिटी में वो उतना अच्छा नहीं होता। ल्यूनेटिक एक ऐसे शख्स को कहते हैं, एक ऐसा पर्सन हु इज़ मैड, जो कि पागल होता है। मिमिक जो है वो ऐसे शख्स को कहते हैं जो दूसरों की आवाज़ें निकाले या दूसरों की नकल उतारता है। पेडिस्ट्रियन ऐसे जो सिर्फ अपने मतलब फुट पे ट्रैवल करते हैं, जो कोई कार या कोई भी व्हीकल यूज़ नहीं करते। एस्ट्रोलॉजर जो है ऐसे जो आपका फ्यूचर बताते हैं, जो आपको आपका मुस्तकबिल बताते हैं। ट्रेटर बिट्रेज हिज और हर कंट्री, फ्रेंड्स और एनी ट्रस्ट, मतलब कि ऐसा जो आपके मुल्क या आपके दोस्तों या आपका भरोसा तोड़ता है और आपकी जो जासूसी करता है और दूसरे लोगों को बताता है। टायरेंट जो है वो एक ऐसा शख्स है जो अपनी ताकत इस्तेमाल करके दूसरों को तंग करता है। वैंडल का मतलब है ऐसा शख्स या ऐसे लोग जो दूसरों की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते हैं। अब आपने इन वर्ड्स को इन सेंटेंसेस में पुट करना है। अ पर्सन हु प्रेज रेगुलरली येट लीड्स एन इविल लाइफ इन सीक्रेट, ऐसा शख्स जो रोज़ इबादत करता है लेकिन असल में वो शैतान है। तो मतलब ये क्या होगा, मुनाफिक। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे हिपोक्रेट। समवन हु सेल्स हिज और हर कंट्री सीक्रेट्स टू अ फॉरेन पावर, ऐसा जो अपने मुल्क की जो सीक्रेट्स हैं वो दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ को बताता है, उसे हम कहेंगे ट्रेटर। अ किंग हु ट्रीट्स हिज सब्जेक्ट्स हार्शली, मतलब एक ऐसा बादशाह जो अपने लोगों पे सख्ती करता है, तो वो क्या है, टायरेंट। अ पर्सन हु इज़ नॉट इन हिज और हर माइंड, ऐसा शख्स जो अपने हवास में नहीं होता, दैट इज़ ल्यूनेटिक। अ पर्सन हु हैज़ नॉट सीन हिज मिस्टेक लर्न फ्रॉम मैनी ईयर्स, मतलब कि अपनी जो नेटिव, अपना जो कंट्री है, यहाँ पे सॉरी हियर इज़ रिटन नेटिव लैंड, ठीक है, जिसने अपना कंट्री नहीं देखी या अपनी घर नहीं देखा, तो वो क्या है, एग्जाइल। उसके बाद एक कंप्लीट ईच सेंटेंस बाय यूजिंग वर्ड फ्रॉम द लिस्ट, इन्हीं लिस्ट से आपने सेंटेंस जो है वो कंप्लीट करने हैं ब्लैंक्स में पुट करके। द इवेंट वॉज फोर्टेड बाय डैश हु लिव्ड इन अरेबिया, मतलब कि जो बाहर रहते हैं, जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं, वो एग्जाइल होगा क्योंकि वो अपने मुल्क में नहीं रहता। अ डैश हु क्रॉस्ड द रोड विदाउट लुकिंग बोथ वेज वॉज नॉक्ड डाउन बाय अ कार, मतलब कि जो पैदल चलते हैं, तो मतलब एक ऐसा शख्स जो पैदल चल रहा था, जिसने दाएं बाएं नहीं देखा, उसको एक कार ने नॉक डाउन कर दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, पेडेस्ट्रियन आएगा। शेक्सपियर हु रोट सम ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेज वॉज अ डैश, मतलब शेक्सपियर जो कि बहुत ही मशहूर शायर था, राइटर था, जितने भी ये जो प्लेज होते हैं उनको राइट करता था। सो ही वॉज अ वेरी जीनियस पर्सन, तो यहाँ पे क्या आएगा, जीनियस आएगा। उसके बाद अ डैश हैड अपरूटेड श्रब्स इन द पार्क एंड स्मैश्ड सेवरल विंडोज इन द पवेलियन, एक डैश जिसने श्रब्स जो हैं वो पार्क पे फैला दी, मतलब जो प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, उसने प्रॉपर्टी यहाँ डैमेज की है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा वैंडल। उसके बाद द डैश गेव वंडरफुल इमिटेशंस ऑफ टेलीविजन स्टार, मतलब कि जो टेलीविजन स्टार्स की नकल उतारी, और नकल उतारने वाले को हम कहते हैं मिमिक, तो यहाँ क्या आएगा, मिमिक। This was all about today's video. I hope you understand the whole procedures of occupations and people, that how to put these words in this statements and blanks. Thank you for watching the video.